Hello, folks. Welcome to our YouTube channel, Trippers on Wheels. And today, let me show you a very special thing for me. Like, मैंने अपने लिए शॉपिंग कितना दिन के बाद किया. लाइक इतना बड़ा अमाउंट का बाइक रिलेटेड कुछ खरीदा. तो मैंने क्या खरीदा, आपको ये बॉक्स देख के समझ में आ ही रहा होगा. तो आई हैव बॉट माई सेल्फ अ हेलमेट. एंड विच मॉडल इट इज? द मॉडल नेम इज MT Targo Viper. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं आखिरी में आंसर करने वाला हूँ. डिड आई बाई इट विथ माई यूट्यूब मनी? लेट्स चेक आउट द हेलमेट फर्स्ट. सो ये हेलमेट जैसे कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी, दिस इज अ MT. एंड लेट मी शो यू द ग्राफिक्स ऑफ दिस थिंग, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. ओके, लेट मी शो यू. एंड मैं इसको पहन के भी दिखाने वाला हूँ आपको. अभी तक मैंने पहना नहीं, अभी तक मैंने निकाल के कहीं पे लेके गया नहीं. तो कैन यू सी, है ना कमाल की. लाइक दिस थिंग took my breath away for the moment I've seen this thing. Like, can you see the graphics? Can you see the doodle they have done? ग्राफिक्स बस देखिए इसका, कितना खूबसूरत से डूडल किया हुआ है इसमें. और ये डूडल भी इतना परफेक्ट है. कलर कॉम्बिनेशन, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कुछ एक फंकी हेलमेट खरीदा जाए. सो आई कुडंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स बेटर देन दिस. सो दिस थिंग इज MT Targo Viper 2.0. सो ये MT Targo, इससे पहले भी एक मॉडल था जिसमें ये स्पॉइलर नहीं आता था. और ये शायद उसमें और भी पैडिंग्स अलग था. तो इसका पैडिंग्स और सेफ्टी फीचर्स बाकी मैं दिखाता हूँ. और क्यों मैं ये हेलमेट खरीदा. और लाइक ये रेट प्राइस पॉइंट में और भी बहुत सारा हेलमेट आ रहा था. जैसे हो गया आपका SMK हो गया, जैसे एक्सिस, जैसे आप बोल सकते हो एक्सॉर. ठीक है, बहुत सारा फीचर लोडेड भी मिलता है उस रेंज पे. लेकिन मैंने नहीं खरीदा. क्यों, वो मैं एक दूसरा सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि व्हाई आई चोज दिस थिंग ओवर अदर्स. ओके, सो अभी जैसे आप देख सकते हो, दिस इज माय न्यू लाइक राइड कलेक्शन यू कैन से. इतना दिन तक ये हेलमेट मेरा राइड के लिए था. तो अभी मैं इसको बदलने वाला हूँ और राइड के लिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ. तो ये है स्टड्स थंडर. ये फर्स्ट लॉट का मॉडल है. आप जैसे ग्राफिक्स भी देख सकते हो, ये फर्स्ट लॉट का ग्राफिक्स है. और इसमें मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ था, जैसे बेनेडी का स्टिकर, रिफ्लेक्टर्स. ये रिफ्लेक्टर्स वैसे इसमें भी लगने वाला है अभी बहुत जल्दी. तो और जो मैं इतना दिन तक हाईवे राइड के लिए यूज़ करता था. और ये है मेरा सिटी राइड वाला हेलमेट. तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्टीलबर्ड SBA एयर 1. तो स्टीलबर्ड का फर्स्ट लॉट का हेलमेट है. तो ये मैं खरीदा था अराउंड 2017 में. और मैं बाइक लेने के बाद ये स्टर्स का हेलमेट खरीदा. तो ये दोनों इतना दिन तक था मेरे पास. अब आ गया है सबसे खतरनाक वेपन, दिस वाइपर. So I was blown away with the design, how it looks. So first, let me talk about the outer one, like how it looks and all. So जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसका ये तक अभी तक नहीं निकाला. इसका स्क्रीन की आई मीन वाइजर के ऊपर का फिल्म, ये भी मैंने अभी तक नहीं निकाला. तो चलिए ये आपके सामने ही निकालते हैं. ये देखिए. ओह, ये पहली बार मैं पिल आउट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने. तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइजर है. ठीक है, इसके अंदर कोई एंटी फॉग पिन लॉक नहीं है. ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो जैसे मैं ये रेंज पे दूसरा हेलमेट लेता तो पिन लॉक आता. क्यों नहीं लिया, दूसरा वीडियो में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. इसके अंदर पिन लॉक नहीं है, लेकिन पिन लॉक रेडी है ये. ओके, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये दोनों साइड पे ओपन करने का जगह दिया हुआ है. और ये यहाँ पे लॉक भी हो जाता है. तो आपको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा इसको यहाँ से अनलॉक करने के लिए. तो बहुत टाइम पे हाईवे पे हम लोग को ठंडा के टाइम पे ना अंदर में फॉग हो जाता है. तो उसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना, अगर हम लोग पूरा लॉक कर देते तो अंदर में फॉगी हो जाता है, एयर पास करने का जगह नहीं होता है. फिर भी यहाँ पे वेंट है. तो ये लॉक खोलने के बाद ये पूरा आई मीन स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब जिसके थ्रू आप इसको धकेल के ऊपर उठा सकते हो. और वैसे डिफरेंट हाइट पे आप इसको रख सकते हो. ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आउटर शेल के बारे में बात करते हैं. ग्राफिक्स मैंने आपको दिखाया. मुझे ये जो टीथ है काफ़ी एग्रेसिव लगा और काफ़ी सही लगा. इसका डूडल, लाइक ये डूडलिंग इतना खूबसूरत है. लाइक इतना इट्स कलरफुल बट इट लुक्स क्लासी, लाइक फॉर द लाइक फिनिशिंग एंड ऑल, राइट. तो जैसे आप देख सकते हो, ये डूडल आगे में भी इतना खूबसूरत है. ये टोटल पैकेज मुझे बहुत अच्छा लगा. फ्लोरोसेंट ऑरेंज है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, स्काई ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है. तो लाइक काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन है इसमें. और ऊपर की तरफ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये डूडल बनाया गया है. तो आई रियली लव द प्रोडक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एरोडायनामिक के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगा वो है ये स्पॉइलर. ये स्पॉइलर मतलब बाद में इंस्टॉल होता है. ये हेलमेट के अंदर में डाल के आता है. तो ये स्पॉइलर बाद में इंस्टॉल किया गया है. बस इसके यहाँ पे 4 होल रहता है छोटा छोटा, बस इसको आप प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हो. और ये हो गया आउटर शेल के बाद.
अब आते हैं वेंटिलेशन की, ठीक है। तो ये है वेंटिलेशन, जैसे आप देख सकते हो आगे में एक पोर्ट है, ठीक है, ये ऊपर में एक पोर्ट है, और ये पीछे की तरफ में एज पर द लाइक डिस्क्रिप्शन ये आपका एग्जॉस्ट वेंट है, एग्जॉस्ट पोर्ट ये है। तो यहाँ से एंटर करता है, नीचे से एंटर करता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। और ये स्पॉइलर के यहाँ पे कोई वेंट नहीं है, ये बस लुक के लिए है। और इसको छोड़ के चलिए अब चलते हैं इसका इनर की तरफ। और वैसे आपको एक बता दूं चीज कि बहुत एमटी में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि लोगो मेटेलिक होता है, लेकिन ये लोगो मेटेलिक है नहीं, ये ग्राफिक्स है, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इज ये हेलमेट को बचाने के लिए मैं इस पे एक क्लियर कोट लैकर का चढ़ाने वाला हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, तो देखते हैं, या तो मैं लैकर का चढ़ाऊंगा या तो एक लाइक लैमिनेट कोटिंग करवा लूंगा, लाइक एक लेयर बन जाएगा, लेमिनेशन हो जाएगा इसका, तो वो भी मैं करवाने वाला हूँ, दोनों में से कोई एक। अब चलते हैं आपको इसका इनर पैडिंग दिखाते हैं। तो पैडिंग में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये जैसे बहुत सही कुशनिंग है, और अगर आप अंदर से देखोगे ना तो यहाँ पे 2 लेयर का पैडिंग है। एक जैसे यहाँ से रिमूव होता है, ये यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा है अंदर वाला पैडिंग। ये जैसे पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये, ठीक है। और जैसे ये बैठता है ना तो ये गाल में पूरा ऐसे ऐसे मतलब चिपक के बैठता है, जो आपके सेफ्टी के लिए बहुत सही होता है। जैसे हाईवे पे ना स्टेबिलिटी बहुत सही देता है ये, ठीक है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है डबल डीडिंग लॉक। तो ये डबल डीडिंग क्या है, जैसे ये डबल डी पे आप घुसा के इसको टाइट करोगे ना, तो आपका ये क्या होगा, किसी भी तरह से जैसे अगर यहाँ पे जैसे क्लिप होता है, जैसे मेरा दूसरा हेलमेट में है, तो कभी इम्पैक्ट के कारण वो क्लिप टूटने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। डबल डीडिंग में ऐसा कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बनता है, तो ये मतलब फट के निकल जाएगा, फाड़ के निकल जाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। डबल डीडिंग टूटता नहीं है, स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है। और ये हो सकता है ग्लव्स पहन के खोलने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन सेफ्टी की वजह से ये बहुत सही होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पाइपिंग कंप्लीटली नियॉन कलर का दिया गया है, और ये जो चीज़ है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव दिया गया है। मतलब इसके यहाँ पे मैं अगर लाइक रिफ्लेक्टर स्टिकर ना भी लगाऊं तो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सही तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे और एक चीज़ बहुत सही लगा जो मुझे, वो है यहाँ का चीन कुशन। तो ये चीन कुशन काफ़ी मोटा दिया गया है। ये चीन कुशन का एक बेनिफिट क्या है, जैसे राइड करने के टाइम पे अगर हाईवे पे थोड़ा फास्ट क्रूज कर रहे हैं और एट ए टाइम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो मैं जब यहाँ पे अंदर में एक लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लगाने वाला हूँ, माइक रहने वाला है, तो वो माइक बहुत ज़्यादा नॉइस कैच करता है। मेरा ये दूसरा हेलमेट पे अंदर की तरफ जो ये है, जो ये कुशन है, यहाँ पे कुशन नहीं है, बस एक लाइक नेट टाइप का लगा हुआ है, एयर का नॉइस बहुत ज़्यादा पकड़ता है। तो उसके लिए कुशन मोटा वाला कुशन है ये, जैसे अब देखिए बहुत मोटा वाला कुशन है, तो विंड नॉइस पकड़ेगा नहीं। इसका ये जो वेंटिलेशन है यहाँ से निकलेगा, तो वाइजर पे फॉग जमने का चांस कम है। ये ब्रीथ डिफ्लेक्टर दिया गया है, इसको मैं चाह मतलब रख भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन दैट। और ये अंदर वाला पैडिंग जो है कंप्लीटली ब्लू कलर का है, और ये कंप्लीटली न्यू है, मतलब रिवाइज किया गया है इसको, पहला टर्बो से ये दूसरा में काफ़ी रिवाइज किया गया है। तो ये अंदर का कुशन भी बहुत सही है, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने थोड़ा सा बजट बढ़ा के, क्योंकि ये रेंज पे दूसरा जो हेलमेट आ रहा था वो अराउंड 5,000 के 5,500 के आसपास में आ रहा था, ये मुझे 7,800 पड़ा, ठीक है। तो 7,800 पे ये मुझे काफ़ी सही डील लगा, क्योंकि एमटी है। तो जैसे एसएम के या एक्सॉर नहीं लिया, तो उसका रीज़न तो मैंने बताया कि दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसको आपको पहन के दिखाते हैं, और देन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का आंसर करते हैं, जिसके लिए सब इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको पहन के दिखाते हैं। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट आई डोंट वियर अ हेलमेट डायरेक्टली इन माय हेड, सो आई यूजुअली यूज अ बैलाक्लावा, ओके। तो ये मेरा काफ़ी पुराना बैलाक्लावा है, तो मैं ये बैलाक्लावा पहन के फिर मैं ये हेलमेट पहनता हूँ हमेशा। कैन यू गाइस सी, इज इट लुकिंग डोप? लाइक मुझे तो डोप लगा, बिल्कुल इतना सही लगा मुझे। अब जैसे देख सकते हो इसका ग्राफिक्स, तो फोटो में इसका बाद में डाल दूंगा आपको। और मैं इसका स्टंट सोच रहा हूँ, बस ऐसे करके जब मैं गाड़ी को चलाऊंगा इस टाइप से, तो ये ग्राफिक्स भी इतना अच्छे से दिखेगा, आई एम गोना लव द वीडियो। तो जैसे यहाँ से ये हाथ से और ये हाथ से मैं दोनों हाथ से इसको अपर कर सकता हूँ, बस इसको ऐसे लॉक करना है। लॉक में नहीं करना चाहता तो मैं थोड़ा गैप भी रख सकता हूँ, जिसमें हवा थोड़ा सा अंदर आएगा। तो जैसे अभी कोई भी हवा नहीं चल रहा है, इसलिए अंदर में थोड़ा सा फॉग अप हो रहा है, तो अगर हवा चलेगा तो इतना फॉग अप नहीं होगा, है ना खूबसूरत। इसमें इफ्तिता का रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। इफ्तिता जब पहली बार सुना कि मैं खरीदने वाला हूँ, और जब देखा सामने से, तो उसका रिएक्शन देख लीजिए आप लोग। Hey babe, tell me, how do you like the helmet? से व्हाट, हेलमेट?
It's whack. I hate it. Like, do you really feel that's a decent kind of look and design? Your choice is getting worse day by day. You are turning officially into a chapri nibba. So just because you have bought the helmet and to match your expectation or that like choice, I had to color my hair. Otherwise, you know me. तो कैसा लगा इफ्तिता का रिएक्शन? तो मैं वो फ्रेज में बिलीव करता हूँ, इफ थिंग्स विल मेक यू हैप्पी इट डजंट हैव टू मेक सेंस टू एनीवन एल्स। तो चलिए बहुत हो गया, तो अब मैं इसको उतारता हूँ। तो देखते हैं आगे में ये हेलमेट को लेके एक राइड पे जाएंगे, अच्छा अच्छा सा फोटो निकालेंगे और निकाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये हेलमेट का सिनेमेटिक्स आप देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसका पिन लॉक का प्राइस कितना है। ओके, इसका पिन लॉक जो है इंसर्ट, वो पिन लॉक इंसर्ट इसका 1750 रुपीज़ का आता है। ठीक है, तो आप दूसरा हेलमेट के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके जगह पे ना इसका ओरिजिनल पिन लॉक छोड़ के हम लोग आफ्टर मार्केट भी जा सकते हैं, जो मोटा मोटी लाइक दूसरा कंपनी का मैं खरीदूंगा तो अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। तो अगर वो फिल्म टाइप का होता है तो आई विल प्रेफर टू इंस्टॉल दैट, सो दैट डजंट लाइक बॉदर मी दैट मच। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये हेलमेट जैसे ईसी एंड डीओटी सर्टिफाइड है। ये ईसी है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, डीओटी होता है यूएसए स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो ये ईसी एंड डीओटी सर्टिफाइड है, अलॉन्ग विद दैट आईएसआई सर्टिफाइड है। तो ये आईएसआई सर्टिफाइड मेरा बाकी दो हेलमेट भी है, तो आईएसआई सर्टिफाइड लाइक मैं मेनली ये हेलमेट खरीदा ईसी एंड डीओटी सर्टिफाइड देख के। इसका वेट है अराउंड 1450 ग्राम्स और 1500 ग्राम्स के आसपास, तो 1.5 किलो के आसपास का वजन है, वजन स्टैंडर्ड है। नाउ the most awaited, the real question comes in picture. Did I buy it with my YouTube money? Because बहुत सारा लोग मुझसे अभी पूछ रहे थे जो लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल में है कि बिकॉज whoever people are watching our video they are checking out ads कि हम लोगों का वीडियो में ऐड आना चालू हो गया है। नो, वी हैवेंट लाइक आई हैवेंट बॉट इट विथ माई यूट्यूब मनी। सो यूट्यूब का पॉलिसी ये है कि they can show you they can show ads in your video whenever they feel like, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि लाइक आपका वीडियो मोनेटाइज होने के बाद ही आपके वीडियो में ऐड आना चालू हो जाएगा। नहीं, ऐड आ रहा है, लेकिन उसमें से हम लोग अभी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वी आर प्रोसीडिंग एंड वी वुड लाइक टू आस्क फॉर योर हेल्प फॉर लाइक टू रीच अस द 1000 subscriber landmark along with that 4000 hours watch time. So thank you if you have watched the entire video till the last. So at the end of the video I would request you, please do hit the subscribe button and press your bell icon, because we like make different types of content and various types of content like ride, we make ride videos about rides, like exploring food junction, technical videos, this kind of videos that if I purchase anything regarding bikes, so that I find to be interesting. So thank you for your love and support, and please do hit a like, and if you have any comment, if you have any query regarding this, please drop it in the comment section below. I'll be very much happy to help you with the answers. Okay, so thank you everyone. Ciao.